लगाओ बालों की जड़ में, 2 घंटे बाद धो लेना और हफ्ते में 1 दिन करना बस इसको, संडे टू संडे। तो 2 महीने मैक्सिमम। बारे में पर्ची लिख कर आइए। सिकल सेल, ये जो सिकल सेल है ना, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। कहीं भी चले जाओ, अमेरिका भी चले जाओ तो भी इलाज नहीं, लेकिन अपने आयुर्वेद में इसका इलाज है। एक तो इसमें प्राणायाम करना है सिकल सेल के सभी मरीजों को, और दवा जो देनी है अनार के रस में चूना मिला के पिलाना। 1 कप अनार का रस और चावल के दाने के बराबर चूना या गेहूं के दाने के बराबर चूना, रोज 1 कप अनार के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर पिलाना जिनको सिकल सेल की बीमारी है उनको। कितने दिन पिलाना? कम से कम 6-8 महीने। साल भर पिलाओ तो और अच्छा। ठीक है। और ये जो मैंने बताया ये और भी काम आएगा। माताएं इसको ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई माँ जब गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो हर गर्भवती माँ को 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज पिलाना, 9 महीने तक लगातार। इसके बहुत फायदे हैं। ये जो अनार का रस है ना, इसमें आयरन बहुत है, लोहा, और ये जो चूना है इसमें कैल्शियम बहुत है, और हर गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर गर्भवती माँ को अगर आप ये रोज पिला दो, अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, 9 महीने दे देना, तो उस माँ को बच्चे के जन्म के समय कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। एक तो बच्चे के जन्म के समय तकलीफ नहीं होगी, दूसरा जो बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, एकदम हष्ट पुष्ट मोटा तंदुरुस्त, कमजोर नहीं होगा, हेल्दी बहुत होगा। और तीसरा फायदा इसमें पता है क्या होता है कि वो बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब अच्छी रहेगी, और दिमाग बहुत तेज होगा उसका, ब्रेन बहुत शार्प, IQ बहुत अच्छा होगा। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे बच्चे जिनकी माँ ने 9 महीने चूना खाया गर्भावस्था के समय में अनार के रस में, वो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट। तो ये सब माताओं को याद रखना, जब भी घर में कोई गर्भवती माँ हो ये तुरंत शुरू कर देना। सब माताओं को ये बताना, क्योंकि भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है। 40 करोड़ माताओं को खून की कमी है, मैंने आपसे कहा था। हर माँ को ये जानना जरूरी है कि उसके खून की कमी कैसे दूर हो। तो सबसे आसान है चूना और अनार का रस। और कोई गरीब माँ है जो अनार का रस नहीं पी सकती, क्योंकि अनार काफ़ी महंगा है, मैंने सुना है, तो गरीब माँ को ये कहना कि गन्ने के रस में चूना पी ले। और अगर वो भी नहीं पी सकती तो गुड़ का पानी बना के उसमें चूना मिला के पी ले। ये जो गुड़ है ना, इसमें बहुत आयरन है और चूने में बहुत कैल्शियम, तो पानी में गुड़ घोले, चूना मिलाए, पी ले। तो गरीब से गरीब माँ को भी स्वस्थ बच्चे के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। और ये जो चूना है ना, ये वही चूना है जो पान में खाते हैं हम, वो चूना है ये। और ये चूना कई काम में आता है। हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं ना जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उनको चूना खिला दो, सबकी लंबाई बढ़ा देता है। बहनों की, भाइयों की, सबकी लंबाई 18-20 साल की उम्र तक सबकी लंबाई बढ़ा देता है चूना। कितना खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर। दही में डाल के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं, नहीं तो चूना पान में लगा के खा सकते हैं। और ये चूना जॉन्डिस की भी बहुत अच्छी दवा है। जॉन्डिस, जॉन्डिस माने पीलिया। पीलिया के मरीज को गन्ने के रस में चूना मिला के पिला दो, बहुत जल्दी ठीक होता है। ये चूना नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है
उसको चूना खिला दो, दही में, गन्ने के रस में या दाल में। 1 साल भर देना, अच्छी हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हैं जी, किसके लिए? मिर्गी, ओ है एपिलिप्सी। मिर्गी के लिए 2 दवाएं हैं। एक तो नाक में गाय का घी डाल के सोना, रात को गाय का घी 1-1 बूंद हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोने की आदत डालो जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं। और सुबह उनको चूना खिलाओ दही में, गेहूं के दाने के बराबर चूना, आधा कप दही में। लगातार साल भर देंगे तो मिर्गी के दौरे बंद हो जाएंगे। मेरे पास और एक प्रश्न आया है, ओवेरियन सिस्ट, माताओं को ओवरी में गांठ हो जाती है, इसके लिए क्या करें? एक तो प्राणायाम करना है, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। और दूसरी जो दवा है इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, गाय के मूत्र में सर्पगंधा मिला के ले लो। सर्पगंधा एक आयुर्वेद की दवा है, किसी भी दुकान में मिल जाएगी। और ये सर्पगंधा के पत्ते होते हैं, सूखे हुए बेचते हैं दुकान वाले। 2 पत्ते ले लो, पीस लो और आधा कप गोमूत्र में मिला के गर्म करके वो पिला दो, तो ओवरी का सिस्ट इससे खत्म हो जाता है और यूट्रस, गर्भाशय का भी गांठ इससे गल जाती है। पोलियो की दवा नहीं है भाई, घर में नहीं है, प्राणायाम कर सकते हैं। पोलियो जो है ना, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब हो उसी समय इलाज होता है, होने के बाद नहीं होता। इसकी दवा दुनिया में कहीं नहीं है। प्राणायाम करो, थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक नहीं होता। प्रोस्टेट की तो बहुत अच्छी दवा है। प्रोस्टेट के लिए अगर आप अपने घर में ढूंढेंगे तो कई दवाएं हैं। वैसे मैं आपको एक सबसे अच्छी दवा बताता हूँ प्रोस्टेट के लिए, वो होम्योपैथी की दुकान से ले लो आप। उसका नाम है सैबाल सेरुलटा। सैबाल सेरुलटा, SEBAL सैबाल, और सेरुलटा SERULATA सेरुलटा। सैबाल सेरुलटा ये दवा होम्योपैथी की दुकान में मिलेगी। और वो पूछेगा आपसे कि किस पोटेंसी में दे। लकवा का मैंने बताया, रात में गाय का घी नाक में डाल के सोना, हल्का गर्म करके गाय का घी नाक में डाल के सोना। और किसकी पूछो आप? है जी, लकवा की है जी, पथरी का बता देते। पथरी की दवा लिख लो। एक तो पथरी होती है पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक पथरी होती है मूत्रपिंड में, और एक हो जाती है कई बार गुर्दे में। तो ये जो पित्त की थैली की पथरी है, इसकी दवा है, सूखा हुआ मिल जाएगा, पीस के इसको पाउडर बना के और आधा गिलास पानी में आधा चम्मच पाउडर डाल के उबाल देना, फिर वो पानी पीना दिन में 2-3 बार, तो बहुत जल्दी पथरी टूट के निकल जाएगी। माताओं को मासिक के समय की जो बहुत पीड़ा है, दर्द है, मेरे पास एक स्लिप आई है, इसके लिए सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। मेंसेस पीरियड में जब बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, तो आधा कप खौलता हुआ पानी और 1 चम्मच गाय का घी ये मिला दो, और इस पानी को चाय की चुस्की ले लेके पी लो। आधा कप खौलता हुआ पानी और 1 चम्मच गाय का घी ये मिला दो और इसको पी लो। ऐसे पीना सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं, और दिन में 2 बार पी लें, सुबह शाम सुबह शाम, तो एकदम दर्द बंद कर देता है। मासिक धर्म के समय के सारे दर्द इससे बंद हो जाते हैं। सुबह शाम 2 ही बार लेना। और एक दवा बताता हूँ, मासिक धर्म के दर्द में भी काम आती है और मासिक धर्म को ठीक रखे। जैसे मासिक धर्म कभी समय से हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ज़्यादा खून हुआ, कभी कम हुआ, ऐसी सब परिस्थिति में एक बहुत अच्छी दवा है अशोक के पत्ते।
अशोक का पेड़ तो सब जगह होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है। अशोक का पेड़ तो आप सब पहचानते हैं। उसके 4-5 पत्ते तोड़ना, पत्थर में पीस के चटनी बनाना, फिर उसको खूब पानी में गर्म कर देना, फिर उस पानी को ठंडा करके पीना, दिन में बस एक बार, सुबह खाली पेट। कोई भी माँ या बहन 1 महीने इसको ले ले तो सारा मासिक धर्म एकदम व्यवस्थित हो जाता है, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और माताओं को और एक बात बता दूं कि जब मासिक धर्म बंद होता है, उम्र हमारी 45-50 साल होती है, उस समय की सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में डाल के हर माँ खाए जिसकी उम्र 50 साल हो गई है। हो गई ना, अब तो सब बीमारी ठीक हो गई। अब आप ऐसा करना कि इसके बाद भी आपको जानने की इच्छा हो, क्योंकि ये अनंत ज्ञान का विषय है। ये तो ऐसे ही चलता रहे और मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहो, क्योंकि अभी 2 घंटे तो हो गया और 2-4 घंटे चलेगा, क्योंकि दवाओं की तो कुछ कमी नहीं। आयुर्वेद में तो हजारों दवाएं। आपको अगर ज़्यादा जानना है इसी विषय में तो एक पुस्तक पढ़ो। हमने एक पुस्तक बनाई, पतंजलि योग पीठ ने प्रकाशित की है, जड़ी बूटी रहस्य। ये पुस्तक कहाँ मिलेगी? हमारे पतंजलि चिकित्सा केंद्र में मिलेगी, वहां से ले लेना। हमारा पतंजलि चिकित्सा केंद्र सब जगह है, वहां आप चले जाना और उनसे लेना जड़ी बूटी रहस्य। इस पुस्तक में हजारों दवाओं के बारे में बताया। मैं तो थोड़ा सा ही बताया, मैं तो 20-25 दवा बताया, लेकिन आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 1000 से ज़्यादा दवाओं के बारे में उसमें बताया गया। आप उसे पढ़ो और उसको घर में जरूर रखो। जब भी कोई गंभीर बीमारी आए उस पुस्तक को पढ़ लो, तो फालतू कोई अंग्रेजी दवा खाने के लिए कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। और एक तरीका बताता हूँ, रात को आस्था चैनल में एक कार्यक्रम आता है, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन। हर रात को 9 बजे आता है ये कार्यक्रम, जरूर देखो इसको। इस कार्यक्रम में हर दिन कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, हर दिन दवा के बारे में बताते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को जरूर देखो, रात को 9 से 10, और सवेरे आता है ये 7:30 से 8:30 सुबह आता है, रिपीट होता है वही। तो रात को देख लिया तो अच्छा है, नहीं तो सुबह देख लो। देखो जरूर इसको, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत ज्ञान मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हर गंभीर बीमारी ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि जिंदगी में आप बहुत गंभीर किसी बीमारी में फंस जाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, तो आप मेरा फ़ोन नंबर लिख लो। कभी मुझे एक फ़ोन करोगे तो मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद करूँगा, लेकिन मुझे फ़ोन तभी करना जब बहुत गंभीर बीमारी हो। इसलिए फ़ोन मत करना कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, अब आप बताओ क्या करें। गंभीर बीमारी का माने जिसमें जीवन और मौत का सवाल है, तब फोन करना। मेरा नंबर है 098 373 42711 98373 42711 098-373-42711। और जब फोन मेरा ना लगे तो SMS करके छोड़ देना, क्योंकि कई बार मेरा फ़ोन बंद रहता है। जैसे इस समय मेरा फ़ोन बंद है। मैं अभी 18 दिन उड़ीसा में घूम के आया। उड़ीसा में 50,000 एकड़ जमीन एक कंपनी पॉस्को को बेची गई, 78,000 एकड़ और एक दूसरी कंपनी स्टरलाइट को बेची गई। ये दोनों विदेशी कंपनी। और जो जमीन बेची गई है उसमें बेशकीमती लोहे का पत्थर है। लोहे का पत्थर माने आयरन ओर, भरपूर भंडार भरा पड़ा है आयरन ओर का। वो जमीनें बेची जा रही है कौड़ी के भाव में, बिल्कुल सस्ते भाव।